आज हम लोग तीसरे आधार मूल्य अफेक्शन और स्नेह को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग दो आधार मूल्य सम्मान और विश्वास को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अफेक्शन स्नेह को समझें तो द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर, एक्सेप्टिंग टू द अदर्स एज वंस रिलेटिव, दूसरों को एक संबंधी के रूप में देख पाना, दूसरों को एक संबंधी के रूप में देख पाना, ये स्नेह। इसके लिए बेसिक जरूरी क्या है? ये जरूरी है कि हम दूसरों को वैसा ही देख पाएं जैसे हम अपने आप को देख पाते हैं। हम कभी भी अपने इंटेंशन पर क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं। हम हमेशा ये मान के चलते हैं जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम ठीक ही हैं, कम से कम उसको पूरा कर ना पाए लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं। ऐसा ही अगर हम दूसरों को भी देखने जाएंगे तो ये जो भाव होगा ये अफेक्शन का भाव है। यहां पर अफेक्शन का भाव डेवलप होगा। हम दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पाएंगे और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर विश्वास और सम्मान का भाव पहले से निहित है। अगर हम परिवार के अंदर देखने जाएं तो क्या परिवार के अंदर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं? क्या सभी एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, इसीलिए आज हमारे संबंधों में क्राइसिस है। आज हम समाज के अंदर जो तलाक के केसेस देखते हैं या आपस में विभाजन के केस देखते हैं, परिवारों को बंटने के केस देखते हैं, वो इसी के कारण से, क्योंकि हम परिवार के लोगों को भी संबंधी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं। हम उनके इंटेंशंस पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके इंटेंशंस को पे विश्वास नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर उन्होंने किसी विषय पर हमारा सहयोग नहीं कर पाया तो उनकी इच्छा नहीं है करने की, और उसका कारण क्या है कि हमको सही समझ नहीं है सुख और समृद्धि की। अगर हम सुख और समृद्धि की सही समझ डेवलप कर पाए तो बहुत सारा ऐसा हो जाएगा कि हम सही समृद्धि, सुख और समृद्धि को समझ पाए और विश्वास और सम्मान को समझ पाए तो निश्चित रूप से हम उनके इंटेंशंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, उनके इंटेंशंस पर डाउट नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे अगर वो कहीं सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है। दूसरी बात आती है कि हम जिसको संबंधी के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं, क्या उसको हम कंटिन्यूटी में संबंधी के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं? If we have doubted the intention of someone, if we had the fight, a feeling of opposition with the person, it means we do not have trust and hence there can be no affection. We can see that the way we are today, we do not ever have this affection continuously because we do not have trust continuously. हम कंटिन्यूस विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसके इंटेंशंस पर डाउट करते हैं, इसीलिए हम उसको संबंधी के रूप में लगातार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर अपोजिशन का भाव आ जाता है बीच बीच में। हम ये मान लेते हैं कि हमारा भाई हमारा ये सहयोग नहीं करना चाहता, मुझे जरूरत है, वो मेरा सहयोग नहीं करना चाहता, उसके इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अगर ये मान लें कि हो सकता है कि उसके अंदर योग्यता नहीं है मेरे सहयोग करने की, वो मेरे को सहयोग करने का इंटेंशन उसका सहयोग करने का ही है, अपोज करने का नहीं है,
हो सकता है उसके अंदर योग्यता नहीं है सहयोग करने की, तो हम उसके योग्यता विकास करने में सहयोग करने वाले हैं। तो यहां पर ट्रस्ट का भाव होगा तभी अफेक्शन होगा। आज परिवार में, समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इवन देन दोस्तों के अंदर भी क्या प्रॉब्लम है, सभी जगह कंपटीशन का भाव है। क्योंकि हमको सिखाया गया है, इफ यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड यू मस्ट कम्पीट। इसलिए हमने प्रतियोगिता करना चालू कर दिया, बिना सोचे समझे प्रतियोगिता करना चालू कर दिया है। हम विशिष्ट बनना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते। मेरा इस विषय पे एक वीडियो है भी, आप देखिएगा, श्रेष्ठता विशिष्टता के ऊपर। एक क्लास के अंदर बच्चे हैं, क्या सभी बच्चे क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं? नहीं आ सकते। कोई एक ही बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा, लेकिन एक से ज्यादा बच्चे 100 में 100 अंक ला सकते हैं। अगर फर्स्ट आने की इच्छा आकांक्षा हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो हम बाकी लोगों के साथ कंपटीशन करने लगते हैं, और कंपटीशन के भाव में आपस में विरोध का भाव भी आ जाता है, अपोजिशन आ जाता है। हम एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाते पढ़ाई लिखाई में, लेकिन हमारा भाव श्रेष्ठ बनने का है, हम 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा अपने आप से ही कंपटीशन है। हम अपने विकास के लिए काम करने वाले हैं, और कोई हमारे साथ में आएगा तो उसका सहयोग करने वाले भी हैं। तो कंपटीशन का भाव जहां पे आता है वहां अपोजिशन का भाव आ जाता है, और अपोजिशन के भाव में हम दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, और स्नेह का भाव डेवलप नहीं होता। और कंपटीशन क्लास में फर्स्ट आने का नहीं है, जीवन में हमने कंपटीशन को ही सब कुछ मान लिया। और आप देखिए, कंपटीशन क्या हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है? कंट्राडिक्शन क्या हमको नेचुरली एक्सेप्टेड है? ये दोनों ही चीज हमें नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है। वी वांट एक्सीलेंस नॉट कंपटीशन। We have tended to assume that by competing our ability grow. The fact is that we human can grow only in relationship. Pursuing excellence make this possible. मनुष्य एक्सीलेंस के साथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में जी सकता है, कंपटीशन कंट्राडिक्शन के साथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में नहीं जी सकता। और जहां पर कंपटीशन का भाव आता है वहां पर कहीं ना कहीं सम्मान और विश्वास का भाव खत्म होता है। जो हम लोग खेलते भी हैं, खेलने में कभी कभी आप देखेंगे जीतने के लिए अगर हम हार जाते हैं तो हारने को भी, हार को क्या हम स्वीकार कर पाते हैं? हम हार को स्वीकार नहीं कर पाते, उसमें अपोजिशन होता है, विभेद होता है, झगड़ा होता है। तो ऐसे में अफेक्शन, स्नेह का भाव कहां डेवलप होगा? कभी पिता पुत्र खेल रहे होते हैं, पुत्र जीत जाता है तो पिता उसमें भी खुश होता है, क्योंकि वो पुत्र को संबंधी के रूप में देख पा रहा है। ये स्नेह का भाव है। कभी मां पुत्र के साथ कंपटीशन नहीं करती, तो ये अफेक्शन का भाव है, स्नेह का भाव है। तो स्नेह के भाव को समझने के लिए जरूरी है हम दूसरे को संबंधी के रूप में अगर स्वीकार कर पा रहे हैं तो ये स्नेह है। और इसके लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। द बेसिक क्राइसिस इज टुडे इज दैट द ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। अगर हमारे पास ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है तो अफेक्शन
नेचुरली हमारे अंदर होगा ही। अगर हमारे पास सम्मान और विश्वास का भाव है किसी के प्रति, तो स्नेह का भाव अपने आप ही आ जाएगा। और जब हम किसी के साथ विश्वास, सम्मान और स्नेह के साथ जीते हैं, तो आप देखिए एक तारतम्यता, एक हार्मोनी बनी रहती है। और वो हार्मोनी हमें कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में जीने में सहयोग प्रदान करती है। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन को गेन करने में हेल्प करती। तो ये हमें तय करना है कि हमको स्नेह के भाव में जीना है, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार करने के रूप में जीना है, अन्य मेरा जैसा ही है ऐसा समझ के जीना है। तो निश्चित रूप से हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में जीने वाले हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया फंडामेंटल वैल्यूज, आधार मूल्य का एक गुण अफेक्शन, स्नेह। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, इस पे अपने कमेंट लिखिए। अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। आप मेरे फ़ोन नंबर पर भी मेरे से कांटेक्ट करके इस विषय को डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।